मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सहआचार्य हिंदी, एमएससी राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको वाक्य परिवर्तन के शेष कारण समझाऊंगी। अगला कारण है इसमें मानसिक स्थिति। बहुत से वाक्य परिवर्तनों का कारण वक्ता या लेखक की मानसिक स्थिति भी होती है, क्योंकि वक्ता या लेखक की मानसिक स्थिति जैसे जैसे परिवर्तित होती रहती है, वैसे वैसे उनके वाक्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे यदि कोई विद्वान एवं कवि शांति के क्षणों में कहीं भाषण देता है या कोई लेख लिखता है, तो उसके वाक्य अधिकाधिक अलंकृत, लाक्षणिक, उक्ति वैचित्र्यपूर्ण एवं कवित्वमय होते हैं। किंतु वही विद्वान यदि आपात स्थिति में या संघर्ष के क्षणों में कुछ बोलता या लिखता है, तो उसके वाक्य अधिक सरल, सीधे और प्रवाह युक्त होते हैं। इतना ही नहीं, यदि वही वक्ता अशिक्षित ग्रामीणों के मध्य कुछ बोलने खड़ा होता है, तो उसके वाक्यों में सरलता के साथ साथ पुनरावृत्ति भी अधिक होती है, क्योंकि वह एक ही बात को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाता हुआ कहता है। अतः वाक्य परिवर्तन में वक्ता या लेखक की मानसिक स्थिति का भी अत्यधिक हाथ होता है। वाक्य परिवर्तन का अगला कारण है बलाघात। बहुत से वाक्य बलाघात के कारण भी परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई वक्ता किसी विशेष पद पर बल देकर उसे सर्वप्रथम कहना चाहता है या किसी पद को क्रिया के साथ विशेष बल देकर बोलता है, तब पद क्रम संबंधी अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे जाना क्या निश्चित है, यह जाने के कार्य पर बल दिया गया है। खाना खा लिया क्या, या खाने की क्रिया पर बल है। घर जा रहे हो क्या, या घर जाने की क्रिया पर बल है। उक्त वाक्यों में जो पद क्रम संबंधी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, उसका मूल कारण बलाघात है, क्योंकि इसमें वक्ता जिस क्रिया पर बल देना चाहता है उसे या तो पहले कह रहा है या उसे अंत में कर्ता के साथ बोल रहा है। वाक्य परिवर्तन का अगला कारण है नवीनता। बहुत से वाक्य परिवर्तन लेखक, वक्ता, कवि या कलाकार के द्वारा नवीनता के प्रति आग्रह होने के कारण हुआ करते हैं। आजकल हिंदी के लेखकों में जो नए नए प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं, उनका मूल कारण यह नवीनता की मनोवृत्ति है। पद क्रम संबंधी अधिकांश परिवर्तनों का कारण या तो नवीनता ही है, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप हिंदी के लेखक मानव मात्र के स्थान पर मात्र मानव, एक रात्र के दुल्हन के स्थान पर दुल्हन एक रात की, एक बादशाह की कहानी के स्थान पर कहानी एक बादशाह की लिखते हैं। इतना ही नहीं, इसी नवीनता के झोंक में आजकल बिना क्रिया एवं कर्ता के वाक्यों का प्रचार बढ़ गया है। कैसा प्रभावशाली था उनका व्यक्तित्व, हल्का श्याम वर्ण, सौम्य मुखमंडल, आंखों में सुर्खी, होंठों में मुस्कान, वाणी में माधुर्य आदि। वाक्य परिवर्तन का अगला कारण है भावुकता। कतिपय वाक्य परिवर्तनों का कारण भावुकता भी होती है, क्योंकि बहुत से भावुक वक्ता या लेखक जब कुछ बोलने या लिखने लगते हैं, तब वे भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि उन्हें कर्ता, क्रिया आदि से युक्त वाक्य रचना की पद्धति का स्मरण नहीं रहता और वे भावावेश में आकर अद्भुत वाक्य बोलना या लिखा करते हैं। जैसे बाहरी सौंदर्य, बाहरी माधुर्य, कमनीयता एवं सौंदर्य का क्या ठिकाना, ऐसी चारुता, ऐसी मधुरता, ऐसा आश्चर्य, कितना लावण्य। वाक्य परिवर्तन का अगला कारण है अज्ञान। कतिपय वाक्य परिवर्तन अज्ञान या अशिक्षा के कारण भी होते हैं। जैसे दरअसल के स्थान पर दरअसल में, दर हकीकत के स्थान पर दर हकीकत में, मुझसे के स्थान पर मेरे से, मुझको के स्थान पर मेरे को, अहिंसा एक शस्त्र है के स्थान पर अहिंसा एक शत्रु है, हम शस्त्र धारा देखने गए थे के स्थान पर हम शस्त्र धारा देखने गए थे, सभी छात्र यहाँ एकत्र होंगे के स्थान पर सभी छात्र यहाँ एकत्रित होंगे, मेरी भोजन की इच्छा है के स्थान पर मेरी भोजन की इच्छा है, मैं तुम्हें शाप दूंगा के स्थान पर मैं तुम्हें श्राप दूंगा।
आदि जो पद एवं वाक्य बोले एवं लिखे जाते हैं, उनका मूल कारण अज्ञान या अशिक्षा है। इसी के कारण भी वाक्यों में विविध प्रकार के पद संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं। वाक्य परिवर्तन का अंतिम कारण है परंपरा। वाक्य परिवर्तन में परंपरा का भी अत्यधिक हाथ रहता है। साधारणतया भाषाओं के वाक्य अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं से बहुत कुछ वाक्यगत विशेषताएं ग्रहण कर लिया करते हैं और उनके अनुसार ही नवीन विकसित भाषाओं में बोले एवं लिखे जाने लगते हैं। जैसे हिंदी से पूर्व अपभ्रंश भाषाओं में द्विवचन एवं नपुंसक लिंग का परित्याग कर दिया गया था। अतः अपभ्रंश भाषाओं की परंपरा में ही विकसित हिंदी भाषा ने अपने वाक्यों में द्विवचन एवं नपुंसक लिंग का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि यहाँ द्विवचन वाले शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने लगे तथा नपुंसक लिंग वाले शब्द कुछ पुल्लिंग हो गए और कुछ स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने लगे। इस तरह संस्कृत के समान आदरार्थक बहुवचनम के स्थान पर आदर देने के लिए एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होने लगा। जैसे महात्मा गांधी आ रहे हैं, श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, रामचंद्र जी अयोध्या में राज्य करते थे आदि। इतना ही नहीं, पहले एक वचन के सर्वनाम के साथ आदर देने के लिए बहुवचन के क्रिया का प्रयोग होता था। जैसे प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम उपन्यासकार थे और वह बनारस के समीप रहते थे, अथवा प्रसाद बनारस के निवासी थे और वह सूंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। परंतु अब आदर देने के लिए सर्वनामों का प्रयोग भी बहुवचन में होने लगा। जैसे प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम उपन्यासकार थे और वे बनारस के समीप रहते थे, अथवा प्रसाद बनारस के निवासी थे और वे सूंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इतना ही नहीं, आज तो अपने को ही आदर देने के लिए लोग अपने लिए एक वचन मैं के स्थान पर बहुवचन हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ के स्थान पर हम जा रहे हैं आदि कहा करते हैं। इस प्रकार परंपरा भी वाक्यों में विविध प्रकार के परिवर्तन प्रस्तुत किया करती है। मेरा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है और वाक्य परिवर्तन के कारण भी यहीं पर समाप्त होते हैं।